ब्रेड में गांठ पड़ा था, तो सर्जरी हुआ था। तो सर्जरी से फिर रिपोर्ट आया कि कैंसर हो गया। तो डॉक्टर बोला कीमो चढ़ाने के लिए, तो हम कीमो नहीं चढ़ाए। इनको वीडियो देखे तो वीडियो में आए हैं, तो 6 महीना दवा चलाएं, अभी को कैंसर नहीं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। सलाह देते हैं कि आप दूसरी मेरी सलाह से क्या होता है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि मैं किसी वैद्य से भी दवा ले लूँ, मैं घरेलू नुस्खे भी ले लूँ, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले लूँ, मैं होम्योपैथ भी खा लूँ और मैं आज ही ठीक हो जाऊँ। एक अश्योरिटी होती है कि आपको दोबारा कैंसर नहीं होगा, ये अश्योरिटी भी दी आपने? नहीं, वो डाइट प्लान पे रहेगी तो बिल्कुल नहीं होगा। दोबारा पनपने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। दोबारा नहीं पनपने का मतलब है। ट्रीटमेंट पहले देखो, जिसको कैंसर हो गया है और थिरोकेमिला चढ़ाए, सीधे डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल आए, अटली मंडी महेंद्रगढ़ यहाँ, और अब इलाज कराएं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हाँ। है, बहुत खुशी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद है, और यहाँ पर मौजूद होने का कारण ये है कि आज हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोई भी दिक्कतों में से एक है। कुछ ऐसे ऑनलाइन डेटा हमें मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि 2022 में 2 लाख से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो पाई गई हैं, मरीज़ पाए गए हैं, और हर 25 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या आयुर्वेद में इसका कोई सटीक इलाज है या नहीं है, इसको जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक मरीज़ के बारे में भी पता चला कि जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित थे और वो अब ठीक हैं। तो पहले मुझे कुछ बताएंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? ब्रेस्ट कैंसर फैलने का मेन कारण है कि जीन्स में जब परिवर्तन होता है तो कोशिकाएं अनावश्यक रूप से वृद्धि करने लगती हैं परिवर्तन की वजह से, और वो वहाँ ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। वैसे तो अमूमन किसी भी एज में ये हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 50 साल के बाद में ही मोस्टली देखने में आता है। 50 साल के बाद? 50 साल के बाद में। अच्छा। और लेडीज़ में ही ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में तो कोई रेयर केस है। रेयर केस पाया जाता है। तो इसमें लाइफस्टाइल भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण रहता होगा। हाँ, किस लाइफस्टाइल, तरीके की जीवन शैली जी रहे हैं, खान पान, सब कुछ शामिल है इसमें? सब कुछ शामिल है। इसमें यह है कि जांच बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी महिला को ब्रेस्ट में या उसके आसपास में कोई सिस्ट नज़र आए, दर्द महसूस करें, तो उन्हें जांच बहुत ज़रूरी है, करवा लेना चाहिए। अच्छा। होता क्या है कि कई बार जैसे गंदा खून निपल के जरिए निकलना शुरू होता है, दाने से निकलने शुरू हो जाते हैं जी। साइज़ में बदलाव हो जाता है, ब्रेस्ट के साइज़ में, जी। तो निप्पल उल्टा हो जाता है। ये कुछ एक ऐसे कारण हैं जिनसे पता लग जाता है कि ब्रेस्ट में कैंसर है। कैंसर। बाकी सारी सिस्ट जो हैं वो कैंसर की भी नहीं होती ब्रेस्ट में, लेकिन हो सकता है कैंसर हो। उसके लिए ज़रूरी है मेमोग्राफी वगैरह उसकी जाँच चेक कराते रहना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जो आपके पास मरीज़ आई थी उनके बारे में जानकारी लें तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। वो सुमित्रा देवी है, झारखंड से। अच्छा। किसी के माध्यम से या यूट्यूब चैनल देख के, पता नहीं, या किसी ने बताया था, यहाँ का एड्रेस दिया, वो मेरे पास आई। अच्छा। जब वो आए थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जमशेदपुर से उन्होंने पहले सर्जरी करवाई थी। अच्छा, सर्जरी करवा चुकी। सर्जरी के बाद में महीने 20 दिन उनको रिलीफ मिला, फिर दोबारा वो डिटेक्ट कर गया। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि भाई आप जो है कीमोथेरेपी लें, अच्छा। रेडिएशन लें। और वो घबरा गई, उनको इतना दम नहीं था उसमें, कीमो कराए, और शरीर से भी खस्ता हाल थी उस टाइम में। तो उसने विश्वास करके लगातार 6 महीने तक दवाई मेरी खाई। अच्छा। 6 महीने दवा खाई उसने मेरी, और 6 महीने की दवा के बाद में वो बिल्कुल ठीक है।
6 महीने तक लगातार जो भी लगातार चीज़ें। दवाई खाई हैं। 6 महीने खाने के बाद वो यहाँ मेरे पास आई हैं, धन्यवाद करने आई हैं, बड़ी खुश थी। ब्रेड में गांठ पड़ा था तो सर्जरी हुआ था, तो सर्जरी से फिर रिपोर्ट आया कि कैंसर हो गया। तो डॉक्टर बोला कीमो चढ़ाने के लिए, तो हम कीमो नहीं चढ़ाए। इनको वीडियो देखे तो वीडियो में आए हैं, तो 6 महीना दवा चलाएं, अभी बिल्कुल कैंसर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए हम। वो वीडियो भी हम आपको जो आखिर में है, जो संवाद हुआ है सर के साथ, वो दिखाते हैं। लेकिन सर बताइए कि जब वो आई थी, उनकी स्थिति आपने बता रहे हैं कि ख़राब काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने कुछ डाइट दी, क्या टेस्ट कराए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, रिपोर्ट तो उनके पास सारी थी, मैंने रिपोर्ट देखी उनकी। अच्छा। फिर मैंने उनको डाइट प्लान समझाया, परहेज वगैरह बताए, उन्होंने अक्सर फॉलो किया उसको। अच्छा, फॉलो किया उसको, रिजल्ट मिला। बिल्कुल। तो क्या डाइट थे वो, क्या चीज़ें, जैसे आप अमूमन बताते रहते हैं कि ये चीज़ें खानी है, फल कौन सा खाना है, क्या चीज़ें करनी है? देखो, सिर्फ कैंसर ही नहीं, मैं तो बार बार ये बताता हूँ जी। कि भाई अपनी डाइट प्लान हम जब तक चेंज नहीं करेंगे, जब तक बदलाव नहीं करेंगे खान पान में, जीवन शैली में, रहन सहन में, तब तक हम बीमारियों से जूझते ही रहेंगे। बिल्कुल। सरकार इतना सब कुछ नहीं कर सकती। हम बीमार हैं तो सरकार क्या करेगी? एक हॉस्पिटल और खड़ा कर देगी और हमारे जेब पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ही तो। लेकिन बीमारी तो इस गति से बढ़ रही है कि उसके लिए हमें खुद को जागरूक होना जरूरी है। तो हमें आज ना खाने को रोटी प्योर है, ना गेहूं जैसे है। जी जी। गेहूं कोई खराब फसल थोड़ी है, लेकिन उसको हमने खराब कर दिया है पेस्टिसाइड डाल डाल के। तो सबसे पहले तो मैं डाइट प्लान के बारे में बताऊं। इस आदमी को सुबह सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा तो योगा, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। 1 आध 2 3 4 किलोमीटर जितना घूम सके घूमना चाहिए ताज़ी हवा में। उसके बाद में सुबह सुबह उठते ही कम से कम 1 गिलास से लेकर 1 लीटर तक अपनी इच्छा अनुसार पानी पिए, गुनगुना, बैठ के पिए, घूंट घूंट करके पिए, बासी मुँह पिए। इस तरह से खाने का टाइम टेबल अपना बना के रखें। खाने का टाइम टेबल बना के रखें, हम टाइम से खाना खाएं, टाइम से हम सोएं। खाना कैसे खाना है मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया है, पानी कैसे पीना है, तो उन तरीक़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी मोटे अनाज का सेवन करना है, ये फास्ट फूड जो जंक फूड है जी जी, इनका सेवन नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है। बिल्कुल। रमेश सर, एक चीज़ मैं अमूमन सुनती हूँ, चाहे फिल्म एक्ट्रेसेस हों या कोई भी बहुत बड़ा इंसान भी है, वो ये कहता है कि हम ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, क्योंकि ग्लूटेन तो गेहूं में भी पाया जा रहा है और हमारे देश का एक ऐसा तबका है जो गेहूं ज़्यादा खाता है, मोटे अनाज पर ज़्यादा कम जो है वो निर्भर है। तो क्या ग्लूटेन शरीर के लिए ख़राब है? हाँ, ग्लूटेन बहुत खतरनाक केमिकल है। ग्लूटेन जी। तो ये तो गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेन फ्री गेहूं कहाँ से मिलेगा उनको? अब मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी मोटा दाना है गेहूं को, उसको अलग करके कहते हैं कि ये MP का गेहूं है, जैविक खाद का है, ग्लूटेन फ्री है। उसका भाव लेते हैं 5-6 हज़ार रुपये क्विंटल का, जबकि आम बिकता है 2-2.5 हज़ार रुपये क्विंटल गेहूँ। उस दाने को ही अलग करके कि MP का गेहूं है, जैविक है, इसमें रासायनिक नहीं डला है, पेस्टिसाइड नहीं डले हैं, ऐसे लोग बेचते हैं। क्या करें उनको? कहाँ से लाएंगे ग्लूटेन फ्री? कितनी पैदावार है, 145 करोड़ के लिए ग्लूटेन फ्री कहाँ से मिलेगा? आज अगर हम अपनी ज़मीन को ग्लूटेन फ्री करने के लिए तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 5, 7, 10 साल अथक प्रयास करना पड़ेगा पुराने डर्रे पिलाने के लिए, क्योंकि अगर हम उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं होगी। ज़मीन आदी हो गई है उस चीज़ की। तो वही चीज़ तो कारण है ना सर कि इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, उस रिपोर्ट पे आते हैं, उन मरीज़ पे आते हैं, आपने क्या डाइट फॉलो करवाए उनसे? मैंने तो अपने यही है सारे डाइट प्लान जो है, मैंने पर्चा बना के दिया उनको, एक एक चीज़ बताई, समझाई, उन्होंने अच्छे से फॉलो किया। अच्छा, और अब आने की अब मतलब जैसे एक अश्योरिटी होती है कि आपको दोबारा कैंसर नहीं होगा, ये अश्योरिटी भी दी आपने? नहीं, वो डाइट प्लान पे रहेगी तो बिल्कुल नहीं होगा। दोबारा पनपने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। दोबारा नहीं पनपने का मतलब। बाकी सारे के सारे पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहे। मैं तो ये दावा नहीं करता कि आयुर्वेद में सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो 4th स्टेज होती है और 30-30, 35-35 कीमो रेडिएशन हो चुकी होती है और वो सोचते हैं कि हम यहाँ के ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में अगर वो बदलाव करते हैं थोड़ा सा,
तो उसका उनका जीवन कुछ थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बशर्ते कि वो सही से अपना लाइफस्टाइल अपना और मेंटेन। खान पान में बदलाव करें। बिल्कुल, लेकिन सर देखिए, एक चीज़ होती है कि हम सही बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जीवन शैली में बदलाव लाओ, लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है, हमें जॉब पर भी जाना ही है और उस जीवन शैली में बदलाव इतनी तेज़ी से ला पाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आपके बताए गाइडलाइंस फॉलो कर पाते हैं? जो कर पाते हैं उनको रिजल्ट भी मिलता है, लापरवाही करते हैं वो तो फिर अपने जानो। फिर आप उन्हें सलाह देते हैं कि आप दूसरे मेरी सलाह से क्या होता है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि मैं किसी वैद्य से भी दवा ले लूँ, मैं घरेलू नुस्खे भी ले लूँ, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले लूँ, मैं होम्योपैथ भी खा लूँ और मैं आज ही ठीक हो जाऊँ। वो नहीं होता है ऐसे। बिल्कुल, समय है हर चीज़ का। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, मेरा सवाल एक और आपसे रह गया था कि अभी तो हम हरियाणा में मौजूद हैं, आपके अलग अलग सेंटर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी और सेंटर पे भी जाना चाहे या यहाँ ना आ पाए तो? वो तो मैंने हर वीडियो में बता रखा है। अभी अम्बाला की सेटिंग हुई नहीं है, बाकी दिल्ली तो मैं 9 बजे से 3 बजे तक हर संडे को जाता ही हूँ नांगलोई, तो वहाँ मेरे से संपर्क कर सकते हैं पेशेंट। ठीक है। और मतलब अफोर्डेबिलिटी के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या कैंसर का ही नहीं, अलग अलग तरीके की बीमारी की जो दवाइयाँ हैं वो अफोर्डेबल हैं या नहीं? मेरी सारी दवाइयाँ अफोर्डेबल है, कोई दवा महंगी नहीं है और इस प्रकार से तैयार की जाती हैं कि मेडिसिन से मैं कोई समझौता नहीं करता। ठीक है, चलिए आचार्य जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं तो आखिर में यही कहूँगा मैम जी जी। कि आज ज़रूरत है कि किसी बीमार को ठीक करने की नहीं है, ये बीमारी हमें लगे ना उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। अब उसको कैसे किया जा सकता है, उसको सिर्फ लाइफस्टाइल से, खान पान, रहन सहन से, अपने जीवन शैली में बदलाव से ही किया जा सकता है। मेरी तो यही एडवाइस है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर द एडवाइस, और हो सकता है व्यूअर्स जो हैं आपकी एडवाइस माने भी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो जैसे आपने जो है पूरी बात सुनी ही है, अब हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जहाँ पर मरीज़ और सर के बीच में बातचीत हुई है, और उन मरीज़ की बात आप सुनिए, आखिर तक देखिए, और उसके बाद जो है आप तय कीजिए कि आपको इलाज कहाँ से लेना है। आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे कैंसर पेशेंट से जिन्होंने लगातार 6 महीने तक RR हॉस्पिटल से दवाइयाँ खाई हैं, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। हम आपको रूबरू उनसे बातचीत करवाते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुमित्रा देवी। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। क्या दिक्कत थी आपको? ब्रेड में गांठ पड़ा था, तो सर्जरी हुआ था, तो सर्जरी से फिर रिपोर्ट आया कि कैंसर हो गया, तो डॉक्टर बोला कीमो चढ़ाने के लिए, तो हम कीमो नहीं चढ़ाए। इनको वीडियो देखे तो वीडियो में आए हैं, तो 6 महीना दवा चलाएं, अब बिल्कुल कैंसर नहीं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। सर्जरी कहाँ से करवाई थी आपने? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से आपने सर्जरी करवाई, उसके बाद में डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको कीमोथेरेपी होगी। आपने कीमो लिया नहीं? नहीं लिए। तो आप सीधे यहाँ आधार हॉस्पिटल में आ गए? हॉस्पिटल आ गए। किसके मार्फत आए थे, किसने बताया आपको? मेरा भाई ने वीडियो देखा और अच्छा। ये से आ गए हैं यहाँ पर। अब आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हो? ठीक महसूस कर रहा हूँ, बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बहुत खुशी है। क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट को? कैंसर पेशेंट देखो, जिसको कैंसर हो गया है और थिरोकेमिना चढ़ा है, सीधे डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल आए, अटली मंडी महेंद्रगढ़ यहाँ, और आप इलाज कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। बहुत खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, हाँ। बहुत खुशी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने, मरीज़ की बात आप पूरी तरीके से सुन ही चुके होंगे, और अगर आप भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो मेरे हिसाब से, जैसा मुझे अभी तक ये लगता है कि RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक आखिरी स्टेज हो सकता है जहां पर आकर आपकी कैंसर या आपकी कोई भी गंभीर बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है।